हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, तो यहाँ पर कवि इन पंक्षियों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, तो इस कविता के भावार्थ को हम सब समझेंगे। और फिर यहाँ पर कविता में जो कवि है वो पंछियों के माध्यम से हमें हमारे जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारे लिए आज़ादी इतनी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक कि जो पंछी हैं वे भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी जितनी भी सुख सुविधाएं दी जाए लेकिन उन्हें खुला आसमान ही अच्छा लगता है। इस वीडियो में हम सब चैप्टर को रीड करेंगे और जितने भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ मैं आपको उन्हीं के साथ साथ बताते चलूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पंछी मीन्स होता है पक्षी। ठीक है, मीन्स जो चिड़िया है उनको पंछी बोला गया है। और उन्मुक्त गगन मतलब होता है खुला आसमान। ठीक है, कि मतलब हम पंछी जो हैं वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम पिंजर बंद मतलब होता है पिंजरे में बंद होकर, हम पिंजरे में बंद होकर चहचहा मीन्स गा या खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, यहाँ पर कनक मतलब होता है सोने। ठीक है, कनक मीन्स होता है हमारा गोल्ड, सोना जो होता है उसको हम सब बोलेंगे कनक। ठीक है, सोना। और यहाँ पर तीलियों मतलब होता है सलाखें, तो यहाँ पर कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी खुले आसमान में उड़ना है, हम इस बंद पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, हम खुल के चहचहा नहीं पाएंगे। पिंजरे की सलाखें उनसे टकरा कर हमारे जो खुशी से फड़फड़ा रहे ये पंख है ना वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। मीन्स यहाँ पर देखो, हम बहता जल पीने वाले मतलब जो नदी है, तालाब है, समुद्र है, हम उनका बहता हुआ जल पीते हैं। ठीक है, मर जाएंगे भूखे प्यासे, और ऐसे पिंजरे में भूखे प्यासे हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। तो यहाँ पर देखो, भली मीन्स होता है कि अच्छी। ठीक है, तो और कटुक मतलब होता है कड़वी, निबोरी मतलब होता है कि नीम का फल, और कनक कटोरी की मैदा की। यहाँ पर कटोरी जो मतलब जब जो मैदा वर्ड है इसका अर्थ होता है पकवान। यहाँ पर जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि हम जो नदी नाले तालाब में जो बहता हुआ जल होता है हम उनको पीते हैं, हम यहाँ पर पिंजरे में कैद होकर ऐसे भूखे प्यासे मर जाएंगे। और फिर ये जो सोने की कटोरी, कनक मतलब होता है सोना। ठीक है, तो ये सोने की कटोरी में ये जो तरह तरह के पकवान हमें दिए जा रहे हैं हम उन्हें नहीं खा पाएंगे, इनसे अच्छा है कि हम कटुक निबोरी खा लें। ठीक है, उस टाइम पे इन लोग को अगर कटुक निबोरी मतलब अगर नीम का फल भी मिल जाए कड़वा हो तो वो भी इनके लिए एक व्यंजन के समान होगा। जबकि ये पिंजरे में बंद होकर ऐसे तरह तरह के पकवान जो व्यंजन इनको दिए जा रहे हैं ये इनको खाकर मर जाएंगे, इनको नहीं खा पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर स्वर्ण मतलब होता है सोना, और श्रृंखला मीन्स होती है जंजीर है, तरु मतलब होता है पेड़, फुनगी मतलब होता है मीन्स जो टहनियाँ होती हैं उसको बोला गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सोने के इस जंजीरे में बंधे होकर हम अपनी गति, अपनी रफ्तार ये सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो ये कह रहे हैं कि बस हम सपने में वो देख रहे हैं पेड़ की टहनियाँ जिन्हें हमने कभी देखी ही नहीं है, अपने पंखों को, झूलों को, पेड़ों की टहनियों को बस सपनों में ही देख रहे हैं, और वो सब एक सपने के ही समान रह गया है। तो यहाँ पर जो पंछी हैं वो जो है सोने के जंजीरों में बंधे होकर अपनी गति, अपनी रफ्तार वो सब भूल चुके हैं, और फिर बस वो जो है ये जो तरु मीन्स ये जो पेड़ है उनकी फुंगली और झूले को बस वो सब सपने में ही देख रहे हैं, वो सब उनके लिए एक सपने के समान है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल कलर सी चोच खोल चुगती तारक अनार की रानी। ठीक है, यहाँ पर अरमान मतलब होता है इच्छा, ठीक है, डिजायर। और फिर नीले मतलब वो नीले न मतलब होता है कि नीला आसमान। ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसी हमारी इच्छा थी कि नीले आसमान की सीमा तक जाएं, जहां तक आसमान है, ठीक है, वहां तक हम उड़ते हुए जाएं। उनकी लाल किलर के समान जो चोच है, उससे वो तारों के समान जो अनार के दाने हैं वो उनको चुने। ठीक है, और फिर वही इनकी अरमान है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, से इन पंखों की होड़ा होरी मीन्स, होड़ा होरी मतलब होता है कंपटीशन, मीन्स प्रतियोगिता जो होती है उसी को बोल रहे हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी का मतलब होता है कि सांस का फूलना। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी जगह पर जाना है उड़कर जहाँ पर धरती और आकाश एक समान मिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो ऐसे जाने की प्रतियोगिता लड़ते अन्य पंक्षियों के साथ। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो उन्हें, या तो वो उस जगह पर पहुंच जाते, या फिर उनकी जो सांसें हैं वो फूलने लगती। नीर न दो चाही टहनी का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पर नीड़ मतलब होता है घोंसला, ठीक है, आश्रय मतलब होता है रहने की जगह, छिन्न भिन्न मतलब होता है तोड़ डालना, ठीक है, टहनी मतलब होता है पेड़ की शाखाएं, और पंख मतलब होता है पर, ठीक है, जो चिड़िया के पंख हैं उन्हीं को बोल रहे हैं। और आकुल मतलब होता है, ठीक है, बेचैन। तो यहाँ पर जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि भले तुम हमें रहने का घोंसला ना दो, या फिर हमारे जो घोंसले हैं टहनियों पर चाहे तुम तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, और हमारे इस बेचैन भरी उड़ान में तुम विघ्न मत डालो, हमें जो है चैन से उड़ने दो। यहाँ पर इस कविता में कवि ने बताया है कि एक पंछी जो है वो क्या चाहता है, वो कैसे वो कहता है कि मैं पिंजरे में नहीं रह पाऊंगा, उसे भी खुले आसमान में विचरण करना है, उड़ना है। ठीक है, तो वो लोग भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो अगर आपको हमारे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे क्वेश्चन आंसर का लिंक है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। राधे राधे।